सुप्रभात प्यारे बच्चों। सभी बच्चों का आज आपकी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, कुशल मंगल? यस मैम। यस मैम। बच्चों, शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो कार्यपत्रक 7 है वो करेंगे, हम आपको समझाएंगे। वैसे आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। तो कुछ जो थोड़ा बहुत आपके लिए परेशानी रही होगी उसको मैं हल करवा देती हूँ। आपका विषय हिंदी है, कक्षा 9वीं क्लास है। आप इस वर्कशीट में अपना नाम लिखें, अपनी कक्षा अध्यापिका का। तो बच्चों, जो आज की हमारी ये वर्कशीट है ये एक काव्यांश पर आधारित है, एक कविता के अंश पर आधारित है। उस कविता के अंश को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो किसके बारे में, इस अंश में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, किसके महत्व को बताया गया है। तो बच्चों, आपने मज़दूर देखे हैं? आपने आपके विद्यालय का निर्माण, घर का निर्माण, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, बड़े बड़े पुलों का निर्माण, सभी चीज़ का निर्माण किसके द्वारा है? मजदूरों को द्वारा। अगर धरती पर मज़दूर नहीं तो हम सब अधूरे हैं। हमारे लिए ना तो मदरसे होंगे, ना विद्यालय होंगे, ना बड़े बड़े संस्थान होंगे, ना बड़े बड़े होटल होंगे, ना बड़े बड़े पुल होंगे। और जितने भी विज्ञानी और हमारे जो भी हमने आज तरक्की की है, सब किसकी देन है? मज़दूरों की देन है। ठीक है बच्चों? तो मज़दूरों का कितना महत्व है, इस काव्यांश के माध्यम से हम जानेंगे कि मज़दूर का कितना बड़ा हमारे देश को निर्माण करने में कितना बड़ा योगदान है। उनके बिना हम सब अधूरे हैं। तो हमें सबसे भगवान के बराबर किसको मानना चाहिए हमें? क्योंकि जैसे भगवान किसी चीज़ का निर्माण करता है तो मज़दूर भी सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो हमें इसे, मज़दूर को हमें कभी निम्न श्रेणी का नहीं समझना चाहिए, हमें उसे बहुत ऊंचे दर्जे का मानना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है? इस कविता के अंश के माध्यम से बच्चों हमारा मज़दूरों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ जाएगी और हमने ज़िंदगी में हमेशा मज़दूर की हमने इज्जत करनी है। इस काव्यांश को पढ़कर हमारे मन में मज़दूरों के प्रति सम्मान की भावना, इज्जत की भावना क्या होगी? उत्पन्न होगी। और कभी हम मज़दूर को निम्न श्रेणी का छोटा व्यक्ति नहीं मानेंगे। तो पहले मैं आपको काव्यांश पढ़ रही हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या समझाऊंगी और उसके बाद ही उस प्रश्न अभ्यास पर आएंगे। मैं मज़दूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। अब यहाँ पर मज़दूर जो है अपने बारे में बता रहा है कि उसके अंदर कितनी हीन भावना है कि उसे जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बस्ती से कोई मतलब नहीं है। उसका जीवन बेचारे का कितने बड़े भवन आदि का निर्माण करता है, कितनी बड़ी इमारतें बनाता है, लेकिन उसका जीवन कहाँ? एक झोंपड़ी में ही सिर रह जाता है। वो महल बना कर देता है, महल में कोई और रहता है, लेकिन उसका वास्तविक पूरा जीवन जो है झोंपड़ी के अंदर ही गुजर बसर होता है। अब देखिए मज़दूर अपने बारे में क्या बता रहा है। अगिनत, जिसको कभी गिना न जा सके, जिसकी कभी गिनती न की जा सके। असंख्य बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। इस धरा पर स्वर्ग बनाने का, धरा बच्चों क्या है? पृथ्वी, धरा, भूमि। इसको स्वर्ग बनाने का ध्येय किसका है? मज़दूर का है। क्योंकि इस धरा को किसके द्वारा स्वर्ग बनाया गया? मज़दूर के द्वारा। क्या आपके द्वारा कुछ कार्य किया गया? क्या मेरे द्वारा कुछ कार्य किया गया? या कुछ हमारे समाज के द्वारा कुछ कार्य किया गया? नहीं। सब का योगदान किसको जाता है? मज़दूर को। किसको बताइए? मज़दूर को। अंबर, अंबर की पर्याय बताओ। आकाश है, गगन है, व्योम है। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से
अब 1 साल का, 2 साल का, दशक का, शतक का ये योगदान नहीं है। क्या कहा? जितने सालों से आकाश में तारे हैं, कितने सालों से हमें कोई अनुमान, कल्पना, अंदाज़ा नहीं है। किसी को भी अनुमान नहीं है कि कितने सालों से आकाश में तारे हैं। उतने सालों से ही मज़दूर अपना योगदान देते आ रहे हैं इस धरा को, इस पृथ्वी को सुंदर बनाने में, स्वर्ग बनाने में। मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। कौन कह रहा है बच्चों? मज़दूर कह रहा है। मज़दूर के द्वारा वर्णन की जा रहे हैं ये कविता के अंश। कवि जो है मज़दूर के माध्यम से अब उसके वचनों को व्यक्त कर रहा है इस कविता के अंश में। पुरख कौन होते हैं बच्चे? पूर्वज। जैसे हम अपने पूर्वज मानते हैं, हमारे दादा परदादा पुराने से जो काम करते आ रहे हैं, कुछ बढ़ई का काम करते हैं, कुछ सुनार का, कुछ कुम्हार का, तो पूर्वजों से चले आ रहा है। तो मज़दूर भी ये कह रहा है कि मेरे पुरखों से, मेरे पूर्वजों से, मतलब पुराने, जब तक जितना पुराना हमारा जो है आकाश में तारों का है, उतना पुराने जो है हमारे पूर्वजों ने इस धरती के रूप को संवारा है, सजाया है, उसे रूप और आकार दिया है। और अभी आने वाली सदियों में भी, कि हमारा योगदान पहले से चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और ये नहीं है कि ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, नहीं है। अभी आने वाली और सदियों में और युगों युगों तक हमारा योगदान रहेगा। ऐसे ही हम इस धरा को स्वर्ग बनाते रहेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था। क्या कह रहा है? कि ये धरती की जो प्यास है उसकी हित मतलब भलाई के लिए ही ये सारा योगदान आया है। कौन लेकर आया है? मज़दूर लेकर आया है। इस धरा पर जितने भी योगदान हैं किसके द्वारा हैं? किसके द्वारा हैं बच्चों? मज़दूर के द्वारा। मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। क्या कहा? कि और अभी आने वाली सदियों में जो अभी आगे पीढ़ियाँ आएंगी, आने वाली जो आगे आएंगी, उन पीढ़ियों की भी कौन हित करेगा? मज़दूर, उसके आने वाला वर्ग। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जितने भी कार्य किए जाते हैं, इस धरती के हित के लिए ही, इस धरती पर रहने वाले मानव के लिए ही किए जाते हैं। और सब किसके द्वारा, सब किसका योगदान है? मज़दूरों का। हिमगिरी, हिम क्या होता है बच्चों? बर्फ़, गिरी पहाड़। हिमगिरी हम किसको कहते हैं? कौन सा ऐसा पहाड़ है जो कि हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है? मैम हिमालय पर्वत। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, हिमालय पर्वत। ठीक है। चीर क्या होता है बच्चों? जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। चीर का मतलब क्या होता है? वस्त्र, कपड़ा। ठीक है। सुखद गंगा की निर्मल धारा, गंगा नदी की कल कल करती हुई निर्मल, स्वच्छ, साफ सुथरी धारा बहती है। कहाँ से निकल कर आती है? आपने हैं तो हिमालय पर्वत से, हिमालय को आपने पढ़ा होगा। हिमालय की बेटियाँ, कितनी सारी बेटियों के बारे में वर्णन किया है। तो हिमालय को क्या कहा है? बाप कहा है नदियों का। ठीक है। तो हिमालय के उससे निकलती है आंचल से सुखद निर्मल गंगा, गंगा नदी। गंगा नदी को हम बच्चों क्या कहते हैं? देव नदी भी कहते हैं। गंगा को हम कहते हैं देव नदी भी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भगवान शिव के ऊपर से निकलती है ना, उनके सिर में से निकलती है, उनके मुकुट से। हाँ, तो उसे गंगा को हम देव नदी भी कहते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर, किसकी? आपने देखा होगा जो हम भवन बनाते हैं, इमारत बनाते हैं,
किसकी रेती होती है? नदियों के उससे तो निर्मल उससे निकलती है, वही रेती तो हमारे मकान बनाने में, निर्माण करने में। तो मैंने ही तो रेगिस्तानों की धरती को धो धोकर बंजर धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। किसके द्वारा खिलाए गए? धरा पर भी योगदान है, भवन बनाने में इनका योगदान है, कितने भी सभी कार्य हैं, मशीनी युग है, सबका योगदान जो है किसके द्वारा है? मज़दूर के द्वारा है। हर कार्य क्षेत्र में मज़दूर का बहुत बड़ा हाथ है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? हिमगिरी पर भी जो है, पहाड़ों पर भी इन्होंने रास्ते बनाए हैं, और जो वहाँ पर रेगिस्तान की रेती को धोकर भी जो बंजर, वंध्या होता है बच्चों, बंजर ज़मीन, धरती हो गई ज़मीन, और वंध्या मतलब बंजर, जिसको हम बोलते हैं बांझ। बंजर का मतलब होता है, बंजर भी होता है और बच्चों बांझ भी होता है, ठीक है? बांझ, समझ गए? कि जिस पर कि कोई बीज का उत्पन्न न होना, ऐसी धरती जो बंजर हो, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई पौधा न उगे, ऐसी धरा, ऐसी ज़मीन जिस पे कुछ न पैदा हो, पैदावार न हो, खेती न हो, ना पुष्प हो, ना वो कुछ झाड़ झंखाड़ हो, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो इस धरती को भी, बंजर धरती को भी स्वर्णिम पुष्प किसके द्वारा खिलाए गए? मज़दूर के द्वारा। मजदूर के द्वारा। हाँ, तो इस काव्यांश में बच्चों आपने समझा कि यहाँ पर कवि ने इस काव्यांश में मज़दूर की महत्ता को दिखाया है। किसकी महत्ता? मजदूर की। तो हमें मज़दूर को कभी छोटा नहीं आंकना चाहिए, कभी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। उसका देश के निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। सारे सभी कार्य किसके द्वारा संभव हैं? मज़दूर के द्वारा। तो मज़दूर को कभी भी हमने छोटा व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, उसके इज्जत और सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देनी चाहिए, हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है? समझ आ गया बच्चों आपको? यस मैम। यस मैम। अब इससे प्रश्न करें, प्रश्न करते हैं। मज़दूर द्वारा, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। अगिनत क्या होता है बच्चों? जिसको गिना न जा सके, जिसको गिना न जा सके, हाँ। अगणित जिसको असंख्य, जिसको कभी गिना न जाए, क्योंकि गिनती को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिन सकते हैं। कुछ चीज़ रखी है, हम 12 केले दे दो हमें, ये इतने 108 मोती हैं, तो ऐसे हम कुछ चीज़ को गिन सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने इतने सालों से जो धरा पर काम करते आए हैं, जो कि इनका योगदान है, इतने हैं इनके कि वो गिने नहीं जा सकते। अब धरा बच्चों, धरा के देखिए, पृथ्वी, भूमि, धरती, हाँ शाबाश, जहाँ भूमि होती है। हाँ, अंबर, आकाश, व्योम, गगन। वंशज क्या होता है बच्चों? वंशज क्या होता है? जो वंश में उत्पन्न, हाँ हाँ, जैसे हम अपने कहते हैं हम फलाने उसके वंशज हैं, तो हम अपने जिस कुल में, गोत्र में उत्पन्न हुए होते हैं, तो उसके हम क्या बोलते हैं अपने आप को? हम उस कुल के, उस गोत्र के वंशज हैं, मानते हैं ना कि हम उस कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो सभी हम अपने जो हमारा कुल है, गोत्र है, हम अपने आप को उसके कि किस कुल में हम उत्पन्न हुए उसके वंशज मानते हैं। जैसे आपने रामायण में देखा है, तो रघुकुल के वंशज कौन है? राम है, ठीक है? और हिमगिरी बच्चों क्या होता है? हिमालय पर्वत। हिमगिरी क्या है? हिमालय पर्वत। वंध्या मतलब बच्चों मैंने बता दिया, बंजर, बांझ, और जिस पर कुछ पैदा न हो सके, ठीक है? यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए इन शब्दों के अर्थ। अगिनत जिसको कभी गिना न जा सके, धरा, धरती, भूमि।
अंबर आकाश व्योम, वंशज वंश में उत्पन्न किसी कुल में, हिमगिरी हिमालय पर्वत, वंद्या बंजर या बांझ। समझ गए? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब जो है अगला है, मजदूर द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाने का क्या तात्पर्य है? अब बताइए। मैम मैं बताऊं? हाँ, मजदूर बताइए बेटा, बताइए जल्दी, बताइए बताइए, शाबाश। धरती को स्वर्ग बनाने का कार्य मजदूर वर्ग करते हैं। ये वर्ग अपने कठोर श्रम से असंभव से लगन वाले कार्य को संभव कर देते हैं और सुंदर से सुंदर घर बनाते हैं। वेरी गुड। सुंदर से सुंदर इमारत, भवन और जितने भी बड़े से बड़े पुल आदि, भवन आदि का निर्माण, वो सभी इन्हीं के द्वारा संभव किया गया है। वेरी गुड, शाबाश। आपका नाम बेटा? मैम वंशिका। वंशिका, शाबाश वंशिका। अगला प्रश्न है बच्चों, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है हमें? मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम की मजदूर बहुत। मैम मैं बताऊं? मैम बताइए। जो बच्चा बता रहा है पहले उसे स्पष्ट करने दो। मजदूर यह काम आकाश में तारों की संख्या अर्थात गणित वर्षों से करते आ रहे हैं। यह काम पहले अनेक पुरखों ने किया, अब आने वाले समय में यह काम उनकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। से कवि यह कहना चाह रहा है कि आसमान में जितने तारे हैं उतने सालों से उनके पुरखों ने काम करा है ताकि यह धरती स्वर्ग बन सके और खूबसूरत हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, सभी बच्चों का उत्तर, बहुत अच्छे उत्तर का निर्माण किया कि अंबर में जितने तारे हैं उतने सालों से मज़दूर वर्ग जो है अपना श्रेय निभाता आ रहा है। उतने सालों से ही उनका देश के योगदान में बहुत बड़ा हाथ है। अपने देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए पुराने समय से ही जितने बड़े से बड़े कठिनाई से युक्त पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाना, बड़े बड़े भवन बनाना, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करना, बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बनाना, सब किसके द्वारा संभव है? बड़ी से बड़ी मशीनों का निर्माण करना, ये सभी जो है मज़दूर के द्वारा संभव है। और कवि का कहने का आशय यही है कि इनका इतिहास जो है अब का नहीं है। इनका इतिहास जो है इतना पुराना है जितने पुराने आकाश में तारे हैं। समझ गए आप लोग सभी? यस मैम। यस मैम। शाबाश बच्चों। अब प्रश्न संख्या नंबर 3 पर चलें। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं बच्चों। उपरयुक्त कविता में किन लोगों की मेहनत की बात कही गई है? मजदूर की। मेहनत करते हैं घर बनाने के लिए और खुद झोपड़ी में रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। कौन आप? गुरप्रीत। गुरप्रीत, वेरी गुड। तो मज़दूरों का कितना बड़ा योगदान है बच्चों कि वो हमारे लिए इतने बड़े से बड़े, आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जहाँ हम पूजा करने जाते हैं, जहाँ हम विद्या ग्रहण करने जाते हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, और जितने बड़े से बड़े कार्य हैं सब किसके द्वारा संभव हैं? मज़दूर के द्वारा। और आपने उसे कभी महल में रहते नहीं देखा होगा, आपने हमेशा उन्हें झोंपड़ी में रहते ही देखा होगा। तो कितने बड़ी कुर्बानी वो देते हैं, अपना जीवन झोंपड़ी में गुजारते हैं, लेकिन पूरे संसार को क्या बनाते हैं? स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर बनाने की इच्छा रखते हैं इस धरा को। शाबाश। अब बच्चों, अब मुझे इस कविता का उपयुक्त शीर्षक बताइए, जिससे मैं पूछ रही हूँ। एक एक बच्चा बताएगा। वंशिका, वंशिका। मैं बता रही हूँ। मजदूर पृथ्वी के स्वर्ग के देवता। अच्छा, शाबाश। मजदूर की मेहनत, वेरी गुड। और बताइए। मजदूर की मेहनत। मजदूर की मेहनत। मजदूर की मेहनत। और बताइए। मैम बताएं? हाँ, मैम मेहनती मजदूर। मेहनती मजदूर। हाँ, और बताइए। को सुंदर बनाना। हाँ, और बताइए।
अब मैं बताऊं? सुंदर बनाना। मैम मजदूर की कीमत। मजदूर की कीमत नहीं, ये मज़ा नहीं आया। मजदूर की कीमत, सुंदर बनाना। हाँ ठीक है। मजदूर की कुर्बानी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ शाबाश। और बताइए। मजदूर का योगदान, मजदूर का योगदान या मजदूर की मेहनत। मजदूर की मेहनत धरती को स्वर्ग बनाने में योगदान। तो मजदूर का क्या है? योगदान है धरती को स्वर्ग बनाने में। तो अब ये मैंने इतना हिंट दे दिया, अब इसका वो बनाओ आप। मजदूर का योगदान, मजदूर का तो योगदान ही तो है बच्चों धरा को स्वर्ग बनाने में। किसका योगदान है? मजदूर का। मजदूर का योगदान है ना धरा को स्वर्ग बनाने में। वो हमेशा इस धरा पर उसने जो है धरा को स्वर्ग बनाने की इच्छा रखी है और बनाता आया है। तो मजदूर का क्या है? जैसे हम किसी चीज़ का महत्व पढ़ते हैं, विज्ञान का महत्व, शिक्षा का महत्व पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर किसका है? मजदूर का योगदान है, मजदूर का महत्व। तो उसका योगदान है जो आज हमारा देश जो है स्वर्ग बना हुआ है। बड़े बड़े इस पर भवन आदि जो है, विद्यालय, बड़े बड़े मशीनी जो युग हैं और पहाड़ों से चीर कर रास्ता बनाना, तो सब जो है किसका योगदान है? मजदूर का, मजदूर का योगदान। तो उचित शीर्षक हमें क्या लगा? उचित शीर्षक क्या लगा बच्चों? मजदूर का योगदान। शाबाश। अब बच्चों प्रश्न हम जो है अगले पर आ गए हैं। प्रश्न संख्या नंबर 6। निम्न शब्दों के 3-3 पर्याय बताने आपने। धरती का बताइए। धरा, भूमि, पृथ्वी, ठीक है। और गंगा का देव नदी, मंदाकिनी, भगीरथी। हाँ मंदाकिनी, जाह्नवी, भागीरथी, मंदाकिनी। मंदाकिनी और भगीरथी, और 3 हो गए। सुरसरी भी कर लेते हैं। जाह्नवी, सुरसरी भी कर लेते हैं। अब पुष्प का देखो। फूल, सुमन, कुसुम। सुमन और कुसुम, ठीक है। हो गई आज की वर्कशीट बच्चों हमारी। हाँ, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज ऑनलाइन क्लास में बहुत रुचि लेकर, बहुत आनंद लेकर आज की क्लास में आपने पढ़ा, और उस चीज़ के लिए मैं सभी बच्चों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आज सभी बच्चों ने बहुत ही आनंद से और उत्साह से पूरा अपना योगदान दिया क्लास में, और हर बच्चे ने जो है पार्ट लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बच्चों रुचि लेकर आनंद से, उत्साह से पढ़ा करो। और आज की कोविड के संदर्भ में हमारा उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, मास्क लगाकर निकलें, और अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश के सभी लोगों का ध्यान रखें। आप स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ है, पूरा देश स्वस्थ है, और पूरे हम सभी समाज के व्यक्ति सभी स्वस्थ हैं। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास के लिए। आपको भी धन्यवाद मैम।